स्क्रीन विजिबल है? ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने कल ये वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का पढ़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो था हमारा मैनुअल टेस्टिंग ऑटोमेशन टेस्टिंग का डिफरेंस कर लिया था। और हम लोग आज इसमें देखेंगे कि डिफरेंट टेक्निक्स क्या होते हैं, राइट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। तो टेक्निक्स आप देखोगे तो इसमें आपका मेनली क्या हो जाता है, यहाँ पे 3 टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, सेकंड होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और थर्ड होता है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो ये आपका इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मोस्टली आपको किसी भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो पूछते हैं इससे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या हो गया कि नाम से ही होता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक मतलब जैसे कि ब्लैक मतलब क्या होगा, जैसे कि आपका कोड आपके लिए ब्लैक रहेगा, मतलब विजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। आप केवल जो होता है उसका यूआई पार्ट यानी फ्रंट एंड जो होता है वो आप देख सकते हो और उसके बेसिस पे आप टेस्टिंग कर सकते हो, राइट। बैकएंड में जो कोड होता है वो आपके लिए विजिबल नहीं होता है, यानी टेस्ट इंजीनियर के लिए बैकएंड का जो कोड विजिबल नहीं होता है। तो इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक दिखाता हूँ, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको टेस्ट करने के लिए कुछ दिया जाएगा तो एक एप्लीकेशन ही दिया जाएगा, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन में आपको क्या टेस्ट करना है, राइट। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको टेस्ट करना है और उसकी फंक्शनलिटी को चेक करना है। अब बैकएंड में क्या कोड लिखा गया है, कौन सा लैंग्वेज का यूज किया गया, उसको उसको लेके आपको कुछ ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बट आपको जो यहाँ पे दिखे उसको टेस्ट करना है, और जो बैक में है वो आपके लिए ब्लैक है, मतलब जो कोडिंग पार्ट है वो आपके लिए विजिबल नहीं है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे सर्च बटन की फंक्शनलिटी चेक करोगे, यहाँ पे कार्ड की फंक्शनलिटी चेक करोगे, साइन इन करोगे, कॉन्टैक्ट की करोगे, राइट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, द टेक्निक ऑफ टेस्टिंग इन विच द टेस्टर डज नॉट हैव एक्सेस टू द सोर्स कोड, ठीक है। तो सोर्स कोड मतलब उसके जो बैकएंड में जो भी कोड है उसको आपको एक्सेस नहीं होता है, ठीक है, ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड इज conducted at the software interface without concerning with the internal logical structure of the software is known as the black box testing। मतलब इसमें बोला है कि आपको बैकएंड की जो भी टेक्निक्स है या जो भी लॉजिक्स है उसके बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए वो मतलब कुछ मतलब उसको टच करने की जरूरत नहीं है। आपको जो फ्रंट एंड में जो भी आपको यूजर इंटरफेस मिलेगा उसके बेसिस पे जो होता है आपको टेस्टिंग करना होता है। तो वही जो टेस्टिंग होती है वो आपकी होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट जो होता है हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। द टेक्निक ऑफ द टेस्टिंग इन विच द टेस्टर इज अवेयर ऑफ द इंटरनल वर्क्स ऑफ द प्रोडक्ट, have access to it a source code, and is conducted by making sure that all internal operations are performed according to the specification is known as the white box testing। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या आता है कि अगर कोई टेस्ट इंजीनियर है और उसको कोडिंग का नॉलेज है, राइट, और उसको जो है जो भी जो सोर्स कोड है उसके बैकएंड में जो भी कोड लिखा गया है, राइट, उसके बारे में उस लॉजिक के बारे में कुछ जानकारी है, तो उसके बेसिस पे क्या करता है वो कोड के थ्रू जो होता है टेस्टिंग करता है। मतलब कि कोड को देखता है कि उसमें जो भी लॉजिक लिखा गया है वो प्रॉपर है या नहीं है, राइट। मतलब कि जो होता है कोड बेसिस पे टेस्टिंग करता है, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है। तो मोस्टली जो होता है ये जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है ना, डेवलपर के द्वारा किया जाता है। वो क्या करते हैं, एक यूनिट टेस्टिंग प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, जो कोडिंग से रिलेटेड रहता है, और उसमें क्या करते हो हर एक फंक्शनलिटी को कोड के बेसिस पे एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें यूआई पार्ट नहीं होता, इसमें क्या होता है आपका बैकएंड सोर्स कोड होता है। ब्लैक बॉक्स में क्या होता है आपका केवल फ्रंट एंड मतलब आपका यूजर इंटरफेस होता है, इसमें जो होता है आपका सोर्स कोड की टेस्टिंग नहीं होती है। व्हाइट बॉक्स में यूआई यूजर इंटरफेस पार्ट की टेस्टिंग नहीं होती है, इसमें केवल सोर्स कोड की टेस्टिंग होती है। तो डेवलपर इसके लिए क्या करते हैं, वो यूनिट टेस्ट प्रोग्राम लिखते हैं। हम इसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या यूनिट
यूनिट टेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया व्हाइट बॉक्स टेस्ट। अब ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है कि उस वैसे टेस्ट इंजीनियर जिनको ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स दोनों की नॉलेज हो और वो दोनों एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि वो फ्रंट एंड का भी चेक कर सकते हैं और बैक एंड का भी देख सकते हैं, मतलब कोड लेवल पे भी वो कोड को देख के टेस्ट करेंगे और उनका जो फ्रंट एंड है उस फ्रंट एंड को भी टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो होता है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। आपका इसमें कोई क्वेरी? ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट इसमें। तो इसमें आपका एक डिफरेंस मतलब पूछा जाता है या कहीं भी आपको मिलेगा डिफरेंस के लिए कि आपका ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने बताया ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गया। तो इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्ट में क्या, इंटरनल वर्क्स ऑफ द एप्लीकेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जो भी आपका बैकएंड की जो भी कोडिंग से रिलेटेड चीजें है उस पे जो होता है हम लोग टेस्ट नहीं करते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या आता है, नॉलेज ऑफ द इंटरनल वर्क्स इज मस्ट, मतलब आपको कोडिंग मतलब या जो वहां पे बैकएंड में जो भी प्रोग्राम लिखा गया है उसकी जो है नॉलेज और उसकी जो भी लॉजिक्स है उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चाहे वो प्रोग्राम बेसिस पे हो या एप्लीकेशन बेसिस पे हो। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को ब्लैक बॉक्स आल्सो नोन एज द क्लोज्ड बॉक्स और डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम क्लोज्ड बॉक्स और डेटा ड्रिवन टेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आता है आल्सो नोन एज द क्लियर बॉक्स और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, क्लियर बॉक्स और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि आपका जो भी क्लियरिटी होता है आपके कोड के बेसिस पे होता है और उसमें जो होता है आपकी सब कुछ क्लियरिटी होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना होता है कि हमको मेथड कैसे करना है, कैसे लिखना है, हमको क्लास कैसे क्रिएट करना है, उसमें कैसे हमको मेथड्स को एक जगह से दूसरी जगह कॉल करना है, राइट। तो वो सारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल बेस होता है। और क्लोज बॉक्स इसमें होता है कि जैसे कि आपको वेरी क्लोजली जाके उस हमको हर एक फीचर को वहां पे जो फ्रंट एंड में चेक करना पड़ता है, राइट। फ्रंट एंड में आपको क्या होता है, कुछ कोडिंग तो होता नहीं है कि आप कोडिंग को मतलब बेसिस पे आप वहां पे डायरेक्ट मतलब टेस्ट कर सकते हो, तो आपको वहां पे केवल ईवाई रहता है, आपको वहां पे रिक्वायरमेंट को पढ़ना होता है और क्लियरली वहां पे उन सारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे टेस्टिंग करनी होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो होता है एंड यूजर, टेस्टर एंड डेवलपर। तो ब्लैक बॉक्स जो टेस्टिंग होता है ये आपके एंड यूजर के द्वारा भी टेस्ट किया जाता है, टेस्टर के द्वारा भी होता है और डेवलपर्स के भी द्वारा होता है। मतलब डेवलपर जब डेवलप करते हैं तो वो भी अपने साइड से एक बार वहां पे टेस्टिंग करते हैं, मतलब टेस्टिंग मतलब वो अपनी तरफ से मतलब एक मेक श्योर होते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो डेवलपर भी करते हैं, आपका टेस्ट इंजीनियर भी करते हैं और एंड यूजर भी कर सकता है। ठीक है, नॉर्मली डन बाय द टेस्टर्स एंड डेवलपर। तो जो आपका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है वो आपका टेस्टर और डेवलपर ही केवल कर सकता है, बिकॉज जो आपकी लॉजिक्स है, ठीक है, वो आप तो कंपनी के बाहर किसी को शो नहीं कर सकते, राइट। जो भी आपकी कोडिंग है, राइट, तो उस कोडिंग को आप कंपनी लेवल पे ही रखेंगे, तो उसमें आइदर डेवलपर उसको कर सकता है या टेस्ट या दोनों कर सकते हैं। दिस कैन ओनली बी डन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें जो मेथड होता है वो ट्रायल और एरर मेथड होता है, उस मेथड का हम यूज करके वो कर सकते हैं। डेटा डोमेन्स एंड द इंटरनल बाउंड्रीज कैन बी बेटर टेस्टेड। तो इसमें जो होता है आप टेस्ट कोडिंग के बेसिस पे जो होता है आप उसमें जो भी उसमें बाउंड्री डिफाइन है, लिमिटेशन जो भी पुट है, डेटा की जो भी वहाँ पे डेटा मतलब डेटा का हम यूज कर रहे हैं मतलब अपने डेवलपमेंट पर्पस के लिए, तो उन सारे चीजों को हमको वहाँ पे देखना होता है, हम किस डोमेन पे कर रहे हैं, राइट। उन सारे चीजों के रिस्पेक्ट में हमको टेस्टिंग करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में डिफरेंस। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग, जो हम बोले थे ना व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं, तो टाइप ऑफ टेस्टिंग यहाँ पे हमारा आएगा और हम लोग मल्टीपल टाइप ऑफ टेस्टिंग्स को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है एक बार आप उसको देख लीजिए, आप इसको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बोलिए या यूनिट टेस्टिंग बोलिए, दोनों एक ही है। इट फोकस ऑन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक एक हम स्पेसिफिक फीचर को मतलब रिस्पेक्ट में जो होता है हम कोड को लिखते हैं। ठीक है, तो एक एक फीचर यहाँ पे बोला है फोकस ऑन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन। ठीक है, तो जो भी आपका सॉफ्टवेयर होता है उसके स्मॉलेस्ट यूनिट पे क्या होता है, फोकस होता है। इन दिस वी टेस्ट द इंडिविजुअल यूनिट और ग्रुप ऑफ द इंटर रिलेटेड यूनिट्स। तो इसमें जो भी होता है हम आइदर इंडिविजुअल को करते हैं या जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है उन सारे फीचर को पिक करते हैं। It is often done by the programmers by using the simple input and observing the corresponding output। तो इसमें जो होता है आपका वो मतलब प्रोग्रामर क्या करते हैं, इसमें एक एक फीचर के रिस्पेक्टिव क्या करते हैं, वो एक मेथड और वहाँ पे एक यूनिट टेस्ट प्रोग्राम लिखते हैं और उसके बेसिस पे क्या करते हैं वो उस प्रोग्राम को रन करते हैं, उसकी जो रिजल्ट आती है उसको ऑब्जर्व करते हैं और वहाँ पे मेक श्योर होते हैं कि हम जो भी यहाँ पे लॉजिक्स लिखे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं। ठीक है, इन ए प्रोग्राम वी आर चेकिंग इफ लूप मेथड और फंक्शन इज वर्किंग फाइन। तो हम प्रोग्राम में क्या चेक करते हैं, हम प्रोग्राम में देखते हैं जो भी हम कंडीशन लगाए हैं। ठीक है, इफ एल्स इफ लूप जो होता है, इफ एल्स जो भी आता है वो आपका कंडीशनल है। ठीक है, तो जो कंडीशन आपने लगाया हुआ है वो सही से काम कर रहा है, जो आपने मेथड वहां पे क्रिएट किया है उसके अंदर जो भी लॉजिक्स लिखा है, राइट, तो मेथड और फंक्शन, ठीक है, वो दोनों प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग और नॉट। मिसअंडरस्टूड और इनकरेक्ट अर्थमेटिक प्रेसिडेंस। ठीक है, इसमें जो भी आपका जो होता है मिसअंडरस्टूड और कोई भी इनकरेक्ट, यहाँ पे जो भी आपका अर्थमेटिक आपने अर्थमेटिक वहाँ पे मतलब जो भी आपने कैलकुलेशन से रिलेटेड वहाँ पे चीजें को वहाँ पे आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, राइट, तो वो सारे जो चीजें हैं वहाँ पे मतलब इनकरेक्ट है या करेक्ट है उस चीजों को भी हमको देखना पड़ता है। इनकरेक्ट इनिशियलाइजेशन, अगर कोई आपने वहां पे कुछ वहां पे गलत इनिशियलाइजेशन किया हुआ है, राइट, मतलब कुछ गलत वहां पे डिफाइन किया है तो हम उसको भी चेक करते हैं कि हमारा जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, या जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हम क्या करते हैं, सब पहले हम लूप स्टेटमेंट को देखते हैं। कोई भी कंडीशन हमने लगाया है कि अगर ये कंडीशन करेक्ट होगा तो यहाँ पे कंट्रोल जाएगा, अगर ये फॉल्स होगा तो यहाँ पे कंट्रोल जाएगा, राइट। जैसे कि हम लॉगिन पेज पे जाते हैं, अगर हम यूजर नेम और पासवर्ड अगर करेक्ट डालते हैं, राइट, तो हमको क्या करता है होम पेज पे लेके जाता है, राइट। तो वहाँ पे कंडीशन होगा कि जैसे कि इफ यूजर नेम एंड पासवर्ड विल बी करेक्ट देन कंट्रोल विल नेविगेट टू द होम पेज। एल्स में हम क्या लिखेंगे, इफ यूजर नेम एंड पासवर्ड विल बी रॉन्ग, राइट, सो इट विल रिटर्न द मैसेज और डिस्प्ले द मैसेज प्लीज एंटर वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो इस तरह का कंडीशन इसमें लगा होता है, तो उन सारे कंडीशन को इसमें चेक होता है। जो मेथड होता है उसके या फंक्शंस होता है उसमें जो होता है लॉजिक्स जो है वो करेक्ट है कि नहीं है, जो भी आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो भी होता है वहाँ पे वो सारे चीजें सही है कि नहीं, जो भी आपने वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कुछ इनिशियलाइजेशन किया हुआ है, राइट, तो वो सारे जो है करेक्ट है या नहीं है, उन सब चीजों को हम क्या करते हैं यूनिट टेस्ट प्रोग्राम के थ्रू वन बाय वन सेपरेट सेपरेट फीचर के अकॉर्डिंग हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसको हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। और ये जो यूनिट टेस्टिंग जो होता है ये आपका जो डेवलपर के द्वारा किया जाता है मोस्टली डन बाय डेवलपर्स। ठीक है, क्लियर है इसमें। ये हो गया आपका यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे फंक्शनल टेस्टिंग। यहाँ पे आपका अब यहाँ से आप एप्लीकेशन के अगर आपको कोई एप्लीकेशन हैंड ओवर होता है तो एक जो क्यूए है, ठीक है, टेस्ट इंजीनियर जो है वो यहाँ से जो है अपना टेस्टिंग स्टार्ट, ठीक है, तो वो कैसे स्टार्ट करता है हम लोग उसको वन बाय वन देखेंगे। तो वो किस तरह की कैसे सोचता है कि हमको कैसे ये करना चाहिए, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग, ठीक है। तो फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है, फंक्शनल टेस्टिंग में होता है कि जैसे कि आप किसी एप्लीकेशन को आपको मतलब कोई एप्लीकेशन आपको दिया गया कि आप इसमें टेस्ट करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे उसमें,
आप तो डायरेक्ट मतलब कंप्लीट एप्लीकेशन को नहीं देखोगे, राइट। आप इनिशियली से स्टार्ट करोगे और उसमें जो भी एक एक फीचर जो होगा, एक एक कंपोनेंट होगा, राइट, उन सबको वन बाय वन क्या करोगे, चेक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं, फिर हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि कैसे होता है। चेकिंग ईच एंड एवरी मॉड्यूल ऑफ एन एप्लीकेशन और कंपोनेंट ऑफ द मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली और वन बाय वन इज नोन एज द फंक्शनल टेस्ट। ठीक है, तो हमको किसी भी एप्लीकेशन में जो होता है, हम किसी भी मॉडल को चेक करें या किसी एक कंपोनेंट को चेक करें, बट वो सारे चीजें क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, राइट। डिपेंडेंट किसी पे नहीं होना चाहिए। मतलब हमको एक चीज टेस्ट करना है तो उसी के बारे में करना है, हमको उसके बारे में नहीं सोचना है कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा, राइट। तो हमको केवल इंडिपेंडेंटली जो भी कंपोनेंट है या जो भी मॉड्यूल्स है, राइट, तो उन सबको टेस्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या करते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग कहते हैं। तो फंक्शनल टेस्टिंग के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट प्री कंडीशन इसका क्या होता है, एटलीस्ट वन मॉड्यूल शुड बी रेडी। मतलब कि अगर आप इंडिपेंडेंटली किसी चीज को टेस्ट करते हो, कम से कम एटलीस्ट एक चीज तो प्रिपेयर होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए प्री कंडीशन यही होता है कि एटलीस्ट वन मॉड्यूल शुड बी रेडी। ठीक है, functional testing only guarantee that the module works independently. It does not talk about the stability of the application. तो फंक्शनल टेस्टिंग आपका क्या बोलता है, वो बोलता है कि हम इतना ही गारंटी लेंगे कि हम जो आपका इंडिपेंडेंट फीचर है या इंडिपेंडेंट फंक्शनलिटीज है वो क्या है, आपकी करेक्ट वर्क कर रहा है। बट हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं कि इसके वर्क करने से आपका पूरा एप्लीकेशन स्टेबल है, राइट। हम केवल एक एक फीचर की जो होता है, हम इंडिपेंडेंट फीचर की फंक्शनलिटी को की गारंटी ले सकते हैं। अब मान लीजिए वो एक दूसरे से लिंक है, उसमें क्या डेटा जा रहा है, क्या डेटा आ रहा है, उसके बारे में हम गारंटी नहीं लेंगे, बिकॉज हम फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हमारा रूल ही है कि हम इंडिपेंडेंट फीचर को टेस्ट करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, जैसे हम लॉगिन पेज पे जाते हैं, ठीक है, तो आपको जैसे आप कुछ दिया जाएगा तो आप कैसे टेस्ट करें। अब हम लॉगिन पेज पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया गया कि लॉगिन की फंक्शनलिटी को चेक करो। ठीक है, अब हम इस पर फंक्शनल टेस्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे ईमेल एड्रेस। इसका रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा फर्स्ट फील्ड होगा वो ईमेल एड्रेस का फील्ड होगा। इसमें वो क्या करेगा, केवल ईमेल एड्रेस को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसमें और दूसरा चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पासवर्ड है, हम पासवर्ड फील्ड में जाएंगे सेकेंड वाले में, तो ये पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है फॉरगॉट योर पासवर्ड है, लिंक है, यूजर पासवर्ड भूल जाता है तो इस लिंक पे क्लिक करके वो अपना लिंक जनरेट करके न्यू पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे साइन इन बटन। ठीक है, तो हम आएंगे यहाँ पे टेस्ट करने, आपका फंक्शनल टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करेंगे। तो हम वन बाय वन जाएंगे, पहले जाएंगे ईमेल एड्रेस में, और ईमेल एड्रेस में चेक करेंगे कि हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे विजिबल है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हाँ हमने ईमेल एड्रेस डाला यहाँ पे, और हमारा ईमेल एड्रेस अगर सही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रीन टिक दिख रहा है, और जो भी हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने क्या किया, एक बार इसको चेक कर लिया। उसके बाद हम इसमें देख रहे हैं कि कुछ ऐसे डेटा एंटर करके देख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखे कि यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, राइट, मतलब कि ये हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो रिक्वायरमेंट में क्या है कि रिक्वायरमेंट में केवल ईमेल एड्रेस एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका मतलब कि हमारा जो है ईमेल एड्रेस का जो फील्ड है वो सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमने इंडिपेंडेंटली क्या किया, ईमेल एड्रेस फील्ड को वेरीफाई किया। अब पासवर्ड फील्ड में क्या है, अब पासवर्ड फील्ड में हुआ कि हम जो भी यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, राइट, वो यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमको जो भी हम देख रहे हैं वहाँ एंटर कर रहे हैं, वहाँ पे एंटर हो रहा है सक्सेस। ठीक है, तो इसमें कोई मतलब यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है कि आपको अल्फा न्यूमेरिक डालना है, एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ पे है कि कुछ भी आप पासवर्ड में डाल सकते हैं अपने अकाउंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, पासवर्ड वाले फील्ड को भी वेरीफाई कर लिया। अगर इसकी लेंथ की होगी तो हम यहाँ पे लेंथ इसका एंटर करके देख लेंगे कि ये कितना लेंथ एक्सेप्ट कर रहा है, राइट।
तो फंक्शनली हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट इसको भी चेक कर लिया, इंडिपेंडेंटली इसको भी चेक कर लिया। अब फॉरगॉट पासवर्ड का है, तो हम इस पे देखेंगे कि यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है फॉरगॉट योर पासवर्ड, ये सही है कि नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक, इस तरह का सिंटेक्स मिस्टेक तो नहीं है, राइट। तो यहाँ पे सही है, फिर हम इस पे एक बार क्लिक करके देखेंगे कि ये कहाँ पे हमको नेविगेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम गए, यहाँ पे कह दे रहा है फॉरगॉट योर पासवर्ड, यहाँ पे बोल रहा है ईमेल एड्रेस को डालो और फिर आपको क्या करेगा, वो एक लिंक सेंड करेगा। तो हम यहाँ पे अगर कुछ डाल रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे वैलिडेशन नहीं है। मतलब देखो आप वहां पे हम ईमेल एड्रेस डाल रहे थे, राइट, तो वहां पे ग्रीन ओ टिक आ रहा था, राइट, या रेड आ रहा था। बट यहाँ पे हम अगर यहाँ पे कुछ डाल रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे वैलिडेशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन में कुछ इश्यू, राइट, ये सही से डेवलप नहीं हुआ, इस फील्ड पे वैलिडेशन नहीं लगा हुआ, राइट। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है प्रॉपर टेक्स्ट है कि नहीं है। यहाँ पे भी जो टेक्स्ट है वो मतलब मैसेज है यूजर को समझने के लिए कि हमको यहाँ पे क्या एंटर करना है, राइट। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको सही से, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे और फिर यहाँ पे रिट्राइव पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो रिट्रीव पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमको एक लिंक सेंड कर देगा। फिर हम बाद में आएंगे यहाँ पे साइन इन बटन पे, देखेंगे कि साइन इन बटन जो है टेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर है या नहीं। और फिर हम विदाउट यूजर नेम और पासवर्ड के हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमको लॉगिन पेज पे ले जा रहा है या कुछ एरर मैसेज दे रहा है, राइट। तो हम उसको वेरीफाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे देयर इज एन एरर एंड ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड। तो हम यहाँ पे क्या किए, जो भी हमने यहाँ पे टेस्ट किया फंक्शनली किया, इंडिपेंडेंट फीचर को हम टेस्ट किए, राइट। तो इसमें हमको कुछ रिलेशन इसमें नहीं है कि हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं तो हम पासवर्ड को भी चेक कर रहे हैं, राइट। हम इंडिविजुअली रिक्वायरमेंट है ईमेल एड्रेस फील्ड का कि हमको ये चीज चाहिए इसमें, तो हम केवल इसी को चेक किए। पासवर्ड का ये है तो हम पासवर्ड को चेक किए, राइट। तो इंडिपेंडेंट फीचर को चेक करने की जो प्रोसेस होती है वो आपकी क्या किसके अंदर आती है, फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर आती है। तो ये डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया, चेकिंग ईच एंड एवरी मॉड्यूल ऑफ एन एप्लीकेशन और कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली और वन बाय वन इज नोन एज द फंक्शनल टेस्ट, ठीक है। और प्री कंडीशन में जैसे बोला कि आप मान लीजिए कि आपको लॉगिन पेज पे कुछ फंक्शनल टेस्टिंग करना है तो एटलीस्ट लॉगिन पेज तो आप पे रेडी होना चाहिए, राइट। तो इसमें इंडिपेंडेंट है तो एटलीस्ट एक मॉड्यूल रहेगा, कुछ ना कुछ प्रिपेयर रेडी रहेगा, तभी आप उस पर टेस्ट कर पाओगे। तो इसलिए आपका प्री कंडीशन है एटलीस्ट वन मॉड्यूल शुड बी रेडी। तो फंक्शनल टेस्टिंग आपको गारंटी क्या देता है कि हम केवल इंडिपेंडेंट फीचर की ही गारंटी लेंगे, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंटली ईच एंड एवरी फीचर को टेस्ट किया है। हम पूरी एप्लीकेशन की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आपका पूरा एप्लीकेशन स्टेबल है या नहीं है, केवल हम फंक्शनल टेस्टिंग करने के बाद। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। हमने तो पहले फंक्शनल टेस्टिंग कर लिया। फंक्शनल टेस्टिंग में हमने क्या किया कि इंडिपेंडेंट फीचर को हम लोग, या जो इंडिपेंडेंट जो हमारा क्या है, जो भी हमारा इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, राइट, उसको हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ, डिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड हो, एक दूसरे से लिंक हो, ठीक है, तभी हम बोलते हैं उसको इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज टेस्टिंग इन विच अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट इज कंबाइंड टू प्रोड्यूस द आउट। मतलब इसमें क्या हुआ कि आपका, हम पहले तो इंडिपेंडेंट वाले फंक्शनल में क्या किया, इंडिपेंडेंटली चेक किए वन बाय वन कंपोनेंट को। अब इसमें आया हमारा क्या, डिपेंडेंसी आ गई, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ हो, राइट। तो उन सब कंपोनेंट को हम चेक करने के बाद ही श्योर होंगे कि हमारा जो फीचर है सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए, इस हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग इन विच अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट इज कंबाइंड टू प्रोड्यूस द आउटपुट, ठीक है। तो इसमें ग्रुप ऑफ कंपोनेंट एक साथ जुटेगा तब आपको आउटपुट प्रोड्यूस होगा, मतलब वो एक दूसरे से डिपेंडेंट है। अब हमको लॉगिन करना है, राइट। तो लॉगिन तो हम केवल, हम अगर चाहे कि यूजर नेम केवल एंटर कर दें और हम साइन इन बटन पे क्लिक करें तो हमारा लॉगिन हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है।
तो इसमें क्या हो रहा है, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स हो रहा है। तो हमको यूजर नेम भी यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी एंटर करना पड़ रहा है, पासवर्ड भी एंटर करना पड़ रहा है, और फिर हम साइन इन बटन पे क्लिक कर रहे हैं तभी हमको लॉग इन करने दे रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया ऑफ द कंपोनेंट, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ईमेल एड्रेस डिपेंडेंट है पासवर्ड पे, पासवर्ड डिपेंडेंट है ईमेल एड्रेस पे, तभी आप लॉगिन जो है वहां पे एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करके यहाँ पे आए, ये देखिए मनीष कुमार ये नेम यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो ये क्या हुआ, आपके यूजर नेम और पासवर्ड पे या आपके लॉगिन फंक्शनलिटी पे डिपेंड हो रहा है कि अगर आप सक्सेसफुल लॉगिन करते हैं और आप वैलिड यूजर है, तो आपके यूजर नेम और पासवर्ड के बेसिस पे जो है आप यहाँ पे उसके अपने नेम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसमें भी एक रिलेशन हो गया कि लॉगिन करने के बाद जो है हमारा नेम विजिबल हो रहा है होम पेज पे या डैशबोर्ड पेज पे, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज ऑफ 4 टाइप, टॉप डाउन, बॉटम अप, सैंडविच एंड बिग बैंग, ठीक है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का भी आपका टाइप होता है यहाँ पे। तो इसमें कैसे कैसे हम करते हैं, बिग बैंग इंटीग्रेशन में क्या होता है, बॉटम अप इंटीग्रेशन में क्या होता है, और आपका सैंडविच में क्या होता है, ठीक है। एक मिनट, इसका अलग से नोट्स होना चाहिए। एक्चुअली इसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग का टाइप आपका 2 ही होता है, बट उसी में ये सारे टर्म आ जाते हैं। एक मिनट, इंटीग्रेशन टेस्टिंग का ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मेनली 2 टाइप होता है, एक होता है इंक्रीमेंटल और एक होता है नॉन इंक्रीमेंटल, ठीक है। और इसी में जो होता है ये वाले टाइप्स आते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार इसी में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आता है यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट टाइप इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज ऑफ, यहाँ पे 2 टाइप्स, 2 टाइप्स, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट टाइप आएगा वो क्या आएगा, इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्ट, इंक्रीमेंटल और आपका एक सेकेंड जो टाइप आएगा वो होगा नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो इसमें जो होगा आपका जो आएगा इंक्रीमेंटल टेस्टिंग का जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, मतलब इस तरह एक साथ रहता है तो कंफ्यूजन होता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया कि वो आपको समझने में इजी रहेगा। और इसका जो होता है आपका हम नॉन इंक्रीमेंटल इसको बोलते हैं, या हम इसको बिग बैंग बोलते हैं, या कहीं कहीं सैंडविच भी बोलते हैं, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप एक ही नाम होता है, ठीक है, सैंडविच बोलो या इसका टाइप, ठीक है। तो इसको हम इंक्रीमेंटल टेस्टिंग हो गया, इसके जो 2 टॉप पार्ट होते हैं, एक टॉप डाउन एक बॉटम अप होता है, और इसको नॉन इंक्रीमेंटल बोलते हैं। इसको आप नॉन इंक्रीमेंटल बोलो या सैंडविच बोलो या बिग बैंग बोलो, ठीक है। तो इसमें जो होता है इंक्रीमेंटल टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल टेस्टिंग मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। इंक्रीमेंटल टेस्टिंग आपका जो होगा,
इंक्रीमेंटल टेस्टिंग में होता है आपका हम इस अप्रोच में जाते हैं व्हेन मतलब जब हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो क्लियर होता है. वी गो फॉर दिस अप्रोच whenever there is a clear relationship between the modules. ठीक है, तो जहां पे आपका मॉड्यूल्स के बीच में जो है क्लियर रिलेशनशिप होगा तब हम कहाँ पे जाएंगे, किस अप्रोच के लिए जाएंगे, हम इंक्रीमेंटल टेस्टिंग के लिए जाएंगे. ठीक है, तो आपको हम डेफिनेशन के थ्रू भी डायग्राम के थ्रू भी बता देते हैं उसमें कि कैसे कैसे हम इंक्रीमेंटल टेस्टिंग में जाएंगे और कैसे हम नॉन इंक्रीमेंटल में जाएंगे. ठीक है, तो इसमें जो हमारा टाइप क्या होता है, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच और एक होता है बॉटम अप अप्रोच. ठीक है, तो इसमें हमारा ठीक है, सेकेंड में क्या है, टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सैंडविच. ठीक, तो हम इसको हम कट करके हम इसमें पुट कर दे रहे हैं ताकि स्पेस का हमारा इशू नहीं हो. और इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पे जो हमारा क्या है टॉप डाउन अप्रोच है. ठीक है, हम उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ठीक है, तो टॉप डाउन में इसमें क्या होता है आपका कि जैसे हम क्या करते हैं, टॉप से हम नीचे की तरफ जाते हैं. ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच में हमारा वही होता है कि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं और उसमें जो होता है आपका फंक्शनलिटीज को हम चेक करते हैं. ठीक है, तो टॉप डाउन में तो है इन दिस टाइप वी ऐड द मॉड्यूल इंक्रीमेंटली. ठीक है, in this type add the module incrementally top to bottom and check the data flow between them in same. ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं, इसमें हम टॉप टू बॉटम की एक ऑर्डर में मतलब एक प्रायोरिटी में हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम की तरफ उसको हम ये करते हैं, इंक्रीमेंटली क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं और उसके बाद जो होता है हम उसमें डेटा फ्लो चेक करते हैं. ठीक है, और सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, बॉटम अप अप्रोच में क्या होगा, टॉप डाउन तो हो गया हमारा, फिर क्या बना बॉटम अप अप्रोच. तो इसमें हम क्या करते हैं, बॉटम अप में क्या करते हैं, टाइप we add the modules incrementally from bottom to top, check for the data flow. ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम अपना जो होता है इसके जो होता है अरेंज करते हैं बॉटम टू अप वाले ऑर्डर में और उसके बाद हम नीचे से ऊपर की तरफ डेटा फ्लो को चेक करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉटम अप अप्रोच. उसके बाद हम एक बार ये डेफिनेशन सब एक ही बार में कंप्लीट कर देता हूँ और फिर आपको हम इसके बारे में बताते हैं.
उसके बाद हमारा क्या था, नॉन इंक्रीमेंटल। इसमें क्या होता है, we follow this approach whenever there is no clear relationship between the models. Follow this whenever there is no in such case we create data in one model and bang on all other existing model. ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। इसमें जैसे आप देखो इंटीग्रेशन टेस्ट। इंटीग्रेशन टेस्ट में क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे आपका ग्रुप ऑफ कंपोनेंट होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का कितने का होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इंक्रीमेंटल टेस्टिंग
और सेकंड होता है नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में IIT बोल सकते हो, इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और इसको NIIT बोल सकते हो, नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इंक्रीमेंटल टेस्टिंग का क्या कितने पार्ट होते हैं, आपके दो पार्ट होते हैं, टॉप डाउन और बॉटम। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल टेस्टिंग में क्या होता है, डेफिनेशन वीडियो फॉर दिस अप्रोच व्हेनेवर देयर इज अ क्लियर रिलेशन बिटवीन द मॉडल्स। जहाँ पे आपका क्लियर रिलेशनशिप होगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा किसी भी मॉड्यूल के बीच में, तो हम उसके लिए किसके लिए जाएंगे, हम इंक्रीमेंटल टेस्टिंग के लिए जाएंगे। और जहाँ क्लियर रिलेशनशिप नहीं होगा, ठीक है, तो हम उसमें कहाँ जाएंगे, हम नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका आता है टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अगर किसी एप्लीकेशन को आपको टेस्ट करना है, अगर आपको पता है कि उसका फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ है, राइट, मतलब टॉप टू बॉटम की तरफ है, ठीक है, तो आप उसमें क्या करोगे, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करोगे। और अगर कोई एप्लीकेशन इस तरह की फंक्शनलिटी कंटेंट करता है कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ टेस्ट करना हो, ठीक है, या किसी मॉड्यूल में उस तरह की फंक्शनलिटी को मतलब कंटेन करता है, राइट, तो उसमें आप क्या करोगे, बॉटम टू टॉप अप्रोच का फॉलो करोगे। जैसे अब टॉप टू डाउन अप्रोच में आप कैसे करोगे, जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपको प्रोडक्ट पेज पे जाना है, राइट, या एक ऑर्डर क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप कैसे जाओगे टेस्ट करने के लिए, तो सबसे पहले आप जाओगे लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप होम पेज पे जाओगे, होम पेज से आप क्या करोगे, प्रोडक्ट पेज पे जाओगे, वहां पे प्रोडक्ट पेज के बाद आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे और अपने कार्ट में ऐड करोगे। ठीक है, तो वो आपको दिखाएगा कार्ट पे कि आपने इतने प्रोडक्ट को ऐड किया है, आपका प्राइस इतना है, टोटल क्वांटिटी इतना है। ठीक है, अब आपको जैसे है कि अब आपको उसको वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरीफाई कि हमने जो चीजें ऐड की है वो सही से है या नहीं। तो पेमेंट करने से पहले आप क्या करते हो, उसको वेरीफाई करोगे, राइट, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बॉटम से अप की तरफ जाओगे, मतलब जहां तक पॉसिबिलिटी है, तो आप क्या करोगे, पेमेंट पेज से बैक जाओगे, एक बार आप देखोगे कार्ट पेज पे कि हमारे कौन कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल, राइट, तो उस प्रोडक्ट को एक बार आप वहां पे देखोगे, फिर आपको और भी वेरिफिकेशन करना होगा, तो आप वहां से बैक जाओगे और वहां पे फिर प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट पेज पे जाके आप वहां पे क्या करोगे, वेरिफिकेशन करोगे कि हाँ हमने यही एक्चुअल प्रोडक्ट जो ऐड किया वही हमारे कार्ट में है या नहीं है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन देखनी है, तो आप फिर वहां से जाके देख सकते हो। मतलब आप अगर आपको एप्लीकेशन में कहीं भी एक मतलब टॉप टू बॉटम की तरफ, टॉप टू डाउन की तरफ, मतलब जो होता है आपको मतलब किसी फ्लो में जाना है, तो आप टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करोगे, और आपको नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब बॉटम टू टॉप की तरफ जाना है, राइट, तो उसमें आप क्या करोगे, बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करोगे आप, या इसको बॉटम अप भी बोलते हैं, राइट, इसको बॉटम अप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दो टाइप। और एक नॉन इंक्रीमेंटल होता है, जिसमें होता है इसमें कोई सीक्वेंस ही फॉलो नहीं होता है, राइट, इसमें कोई आप अप्रोच नहीं होता है, ना ही आप एक सीक्वेंस में ऊपर से नीचे जा सकते हो और ना ही नीचे से ऊपर जा सकते हो। इसमें ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप मतलब कि आप कहीं से कहीं जा सकते हो, राइट, मतलब एक सीक्वेंस इसमें नहीं होता है, इसीलिए इसमें सीक्वेंस नहीं मेंटेन होने के कारण इसको हम बोलते हैं बिग बैंग। ठीक है, तो बिग बैंग, हम इस मॉडल को नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग को बिग बैंग भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए सीक्वेंस कैसे फॉलो नहीं होता है, जैसे जीमेल हो गया, अब आपको एक मेल कंपोज करना है, ठीक है, जैसे आप जीमेल पेज पे गए, राइट, तो आप जीमेल पे पहले लॉगिन किए, राइट, अब आपने एक जाके मेल कंपोज कर लिया, ठीक है, अब मेल कंपोज करने के बाद क्या किया, आप वहां से आप चाहते हो कि हम लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट हम स्पैम पे क्लिक करें, हम सेंट आइटम पे क्लिक करें, राइट, मतलब इसमें एक सीक्वेंस नहीं है कि आप किसी एक सीक्वेंस में क्लिक करते हुए जाओगे तो आपको वहां पे पहुंचना पड़ेगा, आपको केवल लॉगिन करना है, और वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको सेंट आइटम देखना है तो आप सेंट आइटम पे क्लिक कर लो, इनबॉक्स पे करना है तो इनबॉक्स पे क्लिक करो, स्पैम पे क्लिक करना है तो स्पैम पे क्लिक करो, कंपोज करना है तो कंपोज करो। तो इसमें कोई सीक्वेंस तो मेंशन नहीं है ना, राइट, इसमें कोई सीक्वेंस मेंटेन नहीं है, वो डिपेंड करता है यूजर कैसे उसको यूज करना चाहता है, और उसको अभी करेंटली उसको क्या इसमें करना है। तो इसमें जो होता है, इसी जो सीक्वेंस मेंशन नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग मॉडल, इसी के चलते हुए। ठीक है, और इसमें जो होता है रियल वर्ल्ड में क्या होता है,
जो आपका हम जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ऐसा एप्लीकेशन जिसमें सीक्वेंस भी मेंशन हो, मतलब हम एक सीक्वेंस में ऊपर से नीचे की तरफ भी जा सकते हैं और बॉटम से टॉप की तरफ भी जा सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, मतलब उसमें दोनों चीजें हो, सीक्वेंस भी हो और सीक्वेंस मेंशन नहीं भी हो, राइट। तो उस तरह की एप्लीकेशंस को और उस तरह की फंक्शनलिटीज को, टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, सैंडविच टेस्टिंग। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और डायग्राम पे क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे कि आपका यहाँ पे एक मॉडल हो गया, ठीक है, एक मॉडल हो गया, यहाँ पे एक मॉडल हो गया, यहाँ यहाँ पे एक मॉडल हो गया, एक मॉडल यहाँ हो गया, एक मॉडल यहाँ हो गया, एक मॉडल यहाँ। अब जैसे हमको जाना है टॉप टू बॉटम की तरफ, टॉप टू बॉटम अप्रोच, तो हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में ऐसे उसको अप्रोच करेंगे, मतलब कि हमको यहाँ जाएंगे, फिर इस स्टेप के बाद यहाँ पे जाना है, फिर उसके बाद यहाँ जाना है, फिर उसके बाद यहाँ जाना है। तो ये क्या हुआ हमारा टॉप टू बॉटम अप्रोच हो गया। स्टब एंड ड्राइव भी आता है इसमें, नहीं नहीं, इसमें स्टब एंड ड्राइवर नहीं, नहीं ऐसा कोई टर्म्स इसमें नहीं होता है। हो सकता है इसमें कोई नया टर्म से किसी को कुछ बुलाते हो, बट एज ए मतलब नोन में ऐसा कुछ नहीं, सैंडविच की पार्ट है। उतना फोकस तो उस पर नहीं होता है, बट हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उतना मतलब सैंडविच के बाद कोई आपका अप्रोच ही नहीं होता है, क्योंकि सैंडविच में ही आपका दोनों कॉम्बिनेशन हो जाता है, राइट, दो तरह की अप्रोच वहां पे। और उस अप्रोच में होता है कि अगर आप किसी एक अप्रोच को फॉलो करोगे तो फिर आप बैक जाके उसके डिटेल्स में उसके अप्रोच के थ्रू जा सकते हो, right? तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, अब हो सकता है माइट भी आप उसको अगर मिलेगा तो आप उसको कर लेना, बट उसको ऐसे कुछ नोन टर्म्स में ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया आपका टॉप टू क्या हो गया, बॉटम हो गया, ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच हो गया, और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया बॉटम अप। अब एक आपका जो आता है आपका क्या आता है, नॉन इंक्रीमेंटल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें सपोज कीजिए कि जैसे एक मॉड्यूल हो गया, यहाँ पे एक दूसरा मॉड्यूल हो गया, यहाँ पे एक तीसरा मॉड्यूल हो गया, राइट, यहाँ पे एक चौथा हो गया। अब इसमें जो होता है ना, कोई सीक्वेंस मेंशन नहीं होता, जैसे मैं बोला कि यहाँ पे जीमेल पे लॉगिन मैंने किया, जैसे समझो कि आप ये जीमेल है, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन मैंने कर, ठीक है। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे इनबॉक्स है, यहाँ पे इनबॉक्स हो गया, यहाँ पे आपका सेंट आइटम हो गया, यहाँ पे स्पैम हो गया, राइट। अब इसमें जैसे यूजर लॉगिन करता है, तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं रहता है, राइट, आप जीमेल एप्लीकेशन ओपन करके भी देख सकते हो। इसमें अब यूजर जहां भी चाहे ना तो वहां पे वो जा सकता है, जैसे लॉगिन किया और उसका मन है कि यहाँ पे जाना है, तो स्पैम पे जाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा और लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट उसको स्पैम में, मतलब किसी ने मेल भेजा, बोला कि मैंने मेल सेंड किया है, आप एक बार उसको देख देना। अब उसको लगा कि मेल तो आया नहीं है, तो डायरेक्ट लॉगिन किया और स्पैम में चला गया, ठीक है, तो वहां पे इसमें कोई सीक्वेंस मेंशन नहीं हुआ। और स्पैम पे गया और उसको पता चला कि नहीं स्पैम पे नहीं आया हुआ है, ठीक है, तो फिर वो जाके यहाँ पे क्या करेगा, वहां पे आपका क्या करेगा, वो फिर वो क्या कर सकता है, यहाँ पे आपका फिर यहाँ से आएगा और यहाँ पे भी इनबॉक्स में जा सकता है, ठीक है, मतलब इसमें आपका कोई सीक्वेंस मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर उसको चाहे कि उसने किसी को मेल सेंड किया है, मतलब कंपोज किया हुआ है, और उस यूजर ने बोला कि हमको कुछ मेल ही नहीं आया हुआ, राइट, तो क्या करेगा, लॉगिन करेगा और डायरेक्ट जाके वहां पे देखेगा सेंट आइटम में कि हमने जो मेल भेजा था वो सही में गया है या नहीं, तो डायरेक्ट आके यहाँ पे सेंट आइटम में देख लेगा, राइट। तो इसमें वही है कि आपका कोई सीक्वेंस मेंटेन रहता है, यूजर जहां से चाहे
लॉगिन करे और उसके बाद उसको जहां जाना है वहां पे वो जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन इंडिक्लेमेशन। और जो कॉम्बिनेशन होगा इसका दोनों का, माने इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब उसमें सीक्वेंशियली भी जा सकता है और नॉन सीक्वेंशियली भी जा सकता है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैंडविच। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप, आपका इसका क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो हमने आज क्या किया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग को कवर किया है, फंक्शनल टेस्टिंग को किया है, यूनिट टेस्टिंग को किया है, और आपका जो टाइप ऑफ टेस्टिंग्स होते हैं, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, जो भी होता है, उन सबको हमने कवर किया। अब कल से जो हमारा टॉपिक होगा रिग्रेशन टेस्टिंग होगा, और जो रिमेनिंग टेस्टिंग टाइप्स होते हैं हम लोग उसको 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। ठीक है, मीनवाइल कोई क्वेरी है या क्लियर है सब? आज के लिए